स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि मंगल के अगर अशुभ योग आपकी कुंडली में है तो आप किस तरह से उन्हें शांत कर सकते हैं, किस तरह से उसे संतुष्ट कर सकते हैं, के सारे उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानेंगे पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। अगर आत्मविश्वास की और साहस की आपको समस्या है तो रोज सुबह स्नान करने के बाद लाल चंदन का गोल तिलक लगाइए। अगर आप रोज सुबह स्नान करने के बाद लाल चंदन का गोल तिलक लगाएं तो ऐसा करने से आपका साहस भी बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए बुधवार यानी 31 जुलाई का पंचांग। दिनांक 31 जुलाई 2024, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 3:55 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः काल 10:12 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात को 10:15 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, हमने बात की थी कि आज हम मंगल के अशुभ योगों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक शायद ये समझना चाहेंगे कि मंगल के अशुभ योग होते कौन से हैं। जी देखिए, वैसे तो हर ग्रह के शुभ और अशुभ योग होते हैं। मंगल के अशुभ योग नकारात्मक क्यों होते हैं और मंगल के अशुभ योग क्या हैं? देखिए, मंगल आपके जीवन में साहस का, ऊर्जा का और सुरक्षा का कारक है। आपके जीवन में कॉन्फिडेंस, एनर्जी, आपकी सुरक्षा, ये सब मंगल पैदा करता है। जब मंगल किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में आता है तो नकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। और मंगल के जब अशुभ योग होते हैं तो इन अशुभ योगों से स्वास्थ्य पर और सुरक्षा पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कुंडली में मंगल के अशुभ योग हैं तो इनके कारण व्यक्ति दुर्घटना का और शल्य चिकित्सा का शिकार हो जाता है। अगर कुंडली में मंगल के अशुभ योग होंगे तो आपके साथ जीवन में दुर्घटनाएं होंगी और एक से ज्यादा सर्जरी यानी ऑपरेशन जैसी संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी। समझा हमने पंडित जी से मंगल के अशुभ योग किस तरह के होते हैं। चलिए अब समझते हैं मंगल के पहले दोष के बारे में, जिसका नाम है अंगारक दोष। जानते हैं इसका प्रभाव और इससे बचने के उपाय क्या है, बताइए पंडित जी। अंगारक दोष मंगल का पहला अशुभ योग है या पहला अशुभ दोष है। कैसे बनता है ये? कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ हों तो अंगारक दोष या अंगारक योग बनता है।
राहु और मंगल का एक साथ होना, ये योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन और रक्त संबंधी, ब्लड संबंधी गंभीर समस्या देता है। और अगर मंगल राहु का संबंध है तो आपके पारिवारिक संबंध बड़े खराब होंगे, पति पत्नी के बीच में रिश्ते बिगड़ेंगे या पति पत्नी हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे, भाई बंधुओं के साथ भी संबंध खराब होंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु हैं यानी अंगारक योग है तो मंगलवार का उपवास रखिए और हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की उपासना करिए। भगवान शिव के जो पुत्र हैं कुमार कार्तिकेय, इनकी उपासना करना आपके लिए उत्तम होगा। अंगारक दोष के बाद आगे और दोषों के बारे में भी जानकारी लेते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। करियर की समस्या आपकी हल होगी। परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संपत्ति का आपको लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। अब अंगारक दोष के बाद हम बात करेंगे मंगल दोष की। यह है मंगल का दूसरा दोष और इसके निवारण के उपाय क्या है वो जानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग जानते हैं वो मंगल दोष है। सबसे ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं और इसके बारे में मन में तमाम तरह के विचार रखते हैं। मंगल दोष क्या है और इसके निवारण के उपाय क्या हैं? कुंडली में अगर मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, 1, 4, 7, 8 या 12 खाने में अगर मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। कुंडली में मंगल दोष बन जाता है। इसके होने पर रिश्ते बहुत संवेदनशील हो जाते हैं।
बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसीलिए मंगल दोष होने पर कुंडली मिलान की सलाह दी जाती है। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो विवाह के मामलों में और रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाना चाहिए। मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है और आपको समस्या दे रहा है तो हनुमान जी को नियमित रूप से चोला चढ़ाइए। अगर मंगल दोष की वजह से दिक्कत है, हर महीने में एक बार, कम से कम हर मंगलवार को महीने में एक बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और लो फ्लोर के पलंग पर सोएं या भूमि के निकट सोने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक तनाव आपका कम होगा। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी। करियर में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है गुड लक टुडे में आपका सवाल लेने का। यानी कि अगर दर्शकों में किसी का कोई सवाल है, किसी तरह की समस्या है, कोई भी परेशानी है जिसे आप पंडित जी से साझा करना चाहते हैं तो आप हमें इसके लिए मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आपके सवाल का चयन कर उसका जवाब दें। और हमारा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, चाहे तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से कौन सा वो दर्शक है जिसका सवाल पंडित जी अभी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न समीर घनश्याम मोकाशी जी ने हमें लिखा है। कर्नाटक से लिखते हैं। 22 जून 1975 का जन्म है। 2:50 गुलबर्गा कर्नाटक। ये कह रहे हैं कि मेरा अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, क्या मेरा आगे विवाह होगा? मेरा करियर कैसा रहेगा और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? समीर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने के योग
बहुत ज्यादा कमजोर हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो साल 2025 के आरंभ में प्रयत्न करके देख सकते हैं। वैसे विवाह की संभावनाएं कुंडली में कमजोर हैं। जहां तक आपके बेहतर जीवन का प्रश्न है और आपके आर्थिक विकास का प्रश्न है, अप्रैल 2025 से आपका समय बेहतर दिखता है। इसके बाद आप करियर के मामले में और आर्थिक मामले में बेहतर सफलता पा सकेंगे। फिलहाल ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय बृहस्पति मंत्र का जप करें 108 बार। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें तो आपको लाभ होगा। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ, जानते हैं इनकी समस्या और उसका समाधान। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है। भिवानी हरियाणा से लिखती हैं, 1 जनवरी 1982 का जन्म है, 6:05, भिवानी हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं गृहिणी हूं और मैं घर से ही अपने कोई काम करना चाहती हूं, कोई व्यापार करना चाहती हूं, तो मुझे कौन सा काम करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप कपड़ों का काम करें, सौंदर्य प्रसाधन का काम करें या सिलाई कढ़ाई का, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करें, तो इन व्यापारों में आपको सफलता मिल सकती है। सबसे अच्छा काम आपके लिए कपड़ों का या सौंदर्य प्रसाधन का रहेगा। भविष्य आपका अच्छा है और पहले की तुलना में आपका जीवन बेहतर होता चला जा रहा है। फरवरी 2025 के बाद आपके जीवन के ज़्यादा बेहतर होने के योग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, आपने हमें मंगल के 2 दोषों के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमें नीच का मंगल उसके बारे में भी सुना है। आई थिंक ये मंगल का तीसरा दोष होता है। बताइए, नीच के मंगल का अर्थ क्या है और इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है कुंडली पर? देखिए, नीच के मंगल का मतलब है मंगल अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। क्या होता है? मंगल कर्क राशि में, यानी जहां कुंडली में 4 नंबर लिखा है, अगर वहां मंगल भी लिखा हुआ है तो मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, यानी अत्यंत कमजोर हो जाता है। अगर मंगल कर्क राशि में है यानी नीच का है, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की, रक्त यानी ब्लड की और साहस की कमी देखी जाती है। हालांकि जो कर्क का मंगल होता है वो कभी कभी बहुत अच्छा डॉक्टर, कभी कभी बहुत अच्छा सर्जन बना देता है। अगर आपकी कुंडली में नीच का मंगल है और ये आपको समस्या दे रहा है तो तांबा धारण करिए। तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा पहनिए
गुड़ और काली मिर्च नित्य प्रातः खाइए, आपको लाभ होगा। और नीच का मंगल बहुत सारे मामलों में बड़ा अच्छा भी होता है, लेकिन अगर नीच का मंगल है, आपको डर है, आपका आत्मविश्वास कमजोर है, आप बेवजह चिंताएं करती हैं, चिंताएं करते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो ऐसी स्थिति में आप नीच के मंगल का उपाय करें, तांबा पहने और गुड़ और काली मिर्च का सेवन करें। बहुत खूब पंडित जी। अब बताइए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल क्या है? तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सेहत में सावधान रहें, काम के मामले में लापरवाही न करें और दूसरों के विवाद में न पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, अब हम आपसे बहुत ही अहम दोष के बारे में, मंगल के अहम दोष के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमें बताइए, मंगल का चौथा दोष से शनि कहा जाता है, उसका मंगल से संबंध क्या है और इसके प्रभाव किस तरह के होते हैं? कुंडली में अगर शनि मंगल का संबंध बन गया, वैसे तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव पार्ट्स भी हैं, लेकिन शनि मंगल के संबंध के अंदर भी नकारात्मकता होती है, निगेटिविटी होती है। इसका प्रभाव क्या है? शनि अगर वायु है तो मंगल आग है। दोनों के मिलन से प्रबल अग्नि और प्रबल विस्फोट पैदा होता है। मंगल शनि के योग के कारण व्यक्ति के साथ शस्त्राघात यानी उसके ऊपर हथियारों से हमला हो गया, वायुयान दुर्घटना, आतंकी घटना, ये सब होने की संभावना बनती है। शनि मंगल का संबंध दुर्घटनाओं में बहुत अहम भूमिका अदा करता है, या भयंकर चोट चपेट लगे, बहुत बड़ी सर्जरी हो, उसमें शनि मंगल का रोल बहुत होता है। लेकिन ये योग व्यक्ति को एकदम से बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देता है। अगर ये योग कुंडली में है शनि मंगल वाला, तो रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करिएगा। और
हर शनिवार को, हर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। शनि मंगल का अगर दृष्टि संबंध हो तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्षत्रियता वाली होती है, साहस वाली होती है। मंगल शनि का संबंध आदमी के अंदर साहस और क्षत्रिय गुण पैदा कर देता है। मंगल शनि लेकिन दुर्घटना, चोट चपेट के लिए बेहतर नहीं होता। इसीलिए हनुमान जी की पूजा करना मंगल शनि की स्थिति में बहुत जरूरी है। तो मंगल का शनि दोष, इसके बारे में हमने समझा। अब चलते हैं आगे और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होती जाएगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन का लाभ भी इस समय होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं एक और दर्शक की जिन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है। जानते हैं कि इनका क्या सवाल है और क्या समस्या का समाधान पंडित जी उनके लिए बता रहे हैं। बताइए पंडित जी, कौन है ये व्यक्ति? जी, अगला प्रश्न वंदना जी ने हमें गुजरात से लिखा है। अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। इनके भाई की जन्म तारीख है 8 नवंबर 1991, 3:20 दोपहर को, वेरावल, गुजरात। ये लिख रही हैं कि मेरे भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। एसिड रिफ्लेक्स की समस्या, फूड पाइप की समस्या, पेट की और मोटापे की दिक्कत बहुत है। भाई का स्वास्थ्य और जीवन भविष्य में कैसा रहेगा? वंदना जी, आपके भाई साहब की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, ऐसा लगता है कि आपके भाई के पेट का या फूड पाइप का या आंतों का कोई ऑपरेशन हो सकता है। आने वाले समय में साल 2025 में उनकी सर्जरी होने की संभावना बन रही है।
उनको कहें कि वजन घटाने पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा अपना वजन घटाएं। हालांकि ऐसा लगता है कि 2025 में कठिनाई ज़्यादा होगी, लेकिन इससे बाहर निकल करके आगे ये बेहतर बने रहेंगे। फिलहाल अपने भाई को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और अपने भाई को बोलें कि ये रोज सुबह शाम एक एक बार अगर नारायण कवच का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब लेंगे प्रोग्राम में आखिरी सवाल। एक बार फिर से आपको बता दें, आप की टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश कर रहा है। अगर आप चाहें तो आप भी हमें मेल भेज सकते हैं। और हाँ, इसके बाद कहीं जाइएगा नहीं, महा उपाय आपके लिए इंतजार कर रहा है। और एक खास विशेष राशि के बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब जानते हैं किसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न वीरेंद्र गुप्ता जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं, अपने पुत्र आकाश के बारे में जानना चाहते हैं। आकाश की जन्म तारीख है 31 मार्च 1998, 7:40 प्रातः, कानपुर नगर। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहा है, कौन से एक क्षेत्र में उसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए वो बताइए, और सरकारी नौकरी की संभावना बेटे के लिए क्या है। वीरेंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अगर आपका बेटा बैंकिंग सेक्टर की या फाइनेंस के सेक्टर की तैयारी करे तो उसमें सरकारी नौकरी अवश्य पा सकता है, और उसका बेहतर समय 2025 के नवंबर तक अभी बना हुआ है। फिलहाल अपने बेटे को एक माणिक्य बनवा के पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः इनको माणिक्य बनवा के पहनाएं और सुबह शाम दोनों समय इनको बोलें कि ये एक एक बार प्रेम से और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनको लाभ होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि 31 जुलाई को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 31 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और संपत्ति की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। करियर और स्थान के मामले में परिवर्तन हो सकता है। विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। हालांकि इस साल स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। पूरे साल भर अगर आप राहु मंत्र की उपासना करें, राहु मंत्र का जप करें, तो आपके लिए लाभकारी होगा। बात करेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए? बताइए पंडित जी।
आज की जिज्ञासा है कि क्या मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही करवाना चाहिए, यानी मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है तो विवाह के समय मंगल पर विचार करना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही हो। केवल लड़के और लड़की की कुंडली में ये देख लीजिए कि मंगल दोष कट रहा है या नहीं कट रहा है, संतुलित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर संतुलित हो जा रहा है और एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो भी विवाह हो सकता है। और बुधवार 31 जुलाई का शुभ पहर कौन सा होगा, ये जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 31 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। हमने आपको पहले भी कहा था, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक राशि के बारे में बात करेंगे। इस राशि का चयन पंडित जी करेंगे। तो जानते हैं पंडित जी आज किस राशि के बारे में क्या खास बात बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के लिए नकारात्मक ग्रह कौन से हैं। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनके लिए सबसे नकारात्मक ग्रह है मंगल। ये नियमित रूप से अगर हनुमान जी की उपासना करें तो इनके ऊपर मंगल का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब वक्त हो गया है आपके लिए एक ऐसा उपाय जानने का जो आपके जीवन को और खास करके आपके आज को बेहद ही सरल बना सकता है। जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। बताइए पंडित जी। जी, आज के महा उपाय में हम आपको उपाय बता रहे हैं कि अगर आपका कारोबार काफी धीमा चल रहा हो तो क्या करना चाहिए। अपने कारोबार के स्थान पर, अपनी कुर्सी पर, अपनी गद्दी पर किसी को मत बैठने दीजिए। कारोबार के स्थान पर सुगंधित धूप बत्ती, चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती रोज जलाइए। और जहां आप काम करते हैं वहां एक सफेद रंग की मूर्ति, बेहतर होगा भगवान गणेश की, जरूर रखें। आपके कारोबार की स्थिति बेहतर हो जाएगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।